हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसे कि आपको पता है, मालूम ही है ना, हम सिक्स्थ क्लास की NSCERT के साइंस क्यूरियोसिटी कर रहे थे, है ना। उसमें हम सेकंड लेसन का आज सिक्स्थ पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड लेसन का नाम हमने पहले ही बता रखा है बच्चे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, इसका हम आज सिक्स्थ पार्ट करेंगे, मतलब आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो हमने अभी तक एक्सप्लेन किया है, हम नेचर वॉक पे गए थे, वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एनिमल्स देखे थे, उनके डिफरेंट जो हैबिट्स होती हैं वो हमने स्टडी की थी। उनके आधार पर हमने उसको क्लासीफाई करने की कोशिश की, मतलब कि उनको ग्रुपिंग करने की कोशिश की है। ठीक है बच्चे, और आगे हम देखते हैं। आगे हमने देखा था कि हम जैसे प्लांट्स को स्टेम के आधार पर उनको ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, और स्टेम से अलावा भी हम और चीज़ों को लेकर भी उसकी ग्रुपिंग में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने लीव्स के आधार पर करा था। लीव्स के आधार पर हमने दो तरह के लीव्स देखे थे बच्चे, है ना। एक उसके बेन्स के आधार पर हमने उनको बनाया था पैरेलल वेनेशन वाले, और दूसरे जो नेट लाइक वेनेशन थी उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोला था, है ना। और उस आधार पे हमने उनको रूट्स के आधार पर भी हमने क्लासीफाई किया है। एक तो टैप रूट जो मेन रूट होती है, एक दागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमने उनको बोला था फाइब्रस रूट। और फाइब्रस रूट वाले मोस्टली ग्रासेस जैसे प्लांट्स होते हैं ना, वो फाइब्रस रूट वाले होते हैं। तो हम उनके आधार पर ना इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। हम जहाँ पे पहुँचे थे बच्चे, पेज नंबर 19, जहाँ पे हम आगे थे। चलो हम आगे कर रहे हैं। जहाँ पे आगे थे, जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। यही हमने उस दिन भी ये टेबल 2.4 स्टडी किया था, उसमें हमने फिलअप किया था। यही बात बोल रहा है कि जो प्लांट्स की रेटिकुलेट वेनेशन होगी उसकी टैप रूट होगी, या इसके उल्ट का बोल सकते हैं, जिसकी टैप रूट होएगी उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होगी। तो हम देखो, रूट को अपरूट करना किसी प्लांट को बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे हो ना। तो उसके लीव्स तो हमारी पहुंच में ही होते हैं, तो हम उनकी लीव्स की वेनेशन देख के ही बता सकते हैं कि उनकी टैप रूट है या उसकी फाइब्रस रूट है, तो रूट की संरचना कैसी होगी। तो यही मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी प्लांट को अपरूट करना, उसको रूट से उखेड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो ईजी ट्रिक यही है कि हम उसका लीव देख लें, लीव को स्टडी करें कि उसकी वेंज कैसी हैं, तो उसी आधार पर उसकी रूट भी होएगी। और आगे देखो, ये पैरेलल वेनेशन वाले जो भी होंगे उसकी फाइब्रस रूट्स होगी। ठीक है बच्चे, ये मैंने लास्ट वीडियो में ना ऑलरेडी बता रखा है। आप जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, वो लास्ट वाली 5th पार्ट वाली वीडियो देख सकते हो। आगे देखो, चिकपी जिसको हम चने का दाना बोलते हैं, ठीक है, हम इसकी सब्जी वगैरह बनाते हैं ना बच्चे, तो उसकी बात कर रहा है। इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ए प्लांट विद टैप रूट्स। तो ये चिकपी है ना, ये मतलब दूसरा प्लांट है जिसकी के टैप रूट होती है। तो जिसकी टैप रूट होएगी बच्चे, उसका मतलब कैसा होएगा लीव, बताओ। टैप रूट वाले का लीव कैसा होएगा, पैरेलल। ठीक है बच्चे, तो उसकी पैरेलल वेनेशन होएगी। नहीं, उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होएगी बच्चों। ठीक है, जो टैप रूट होएगा उसकी रेटिकुलेट वेनेशन होएगी, तो उसकी भी रेटिकुलेट वेनेशन होगी लीव की। बीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीव्स। तो इसकी पैरेलल वेनेशन हम देखेंगे। ठीक है बच्चे, चलो हम पहुंच गए बच्चे 20 नंबर पेज पे। इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ ए प्लांट टाइप ऑफ रूट एंड लीफ वेनेशन। अभी देखो, अब तक को हमने करा है कि उसकी रूट और वेनेशन या स्टेम के आधार पर ही प्लांट को हमने स्टडी किया है। अब उसमें सीड भी ऐड कर रहा है यहाँ पे ये। ठीक है बच्चे, और सीड के आधार पर भी क्या इसका कोई संबंध है उसकी रूट से और उनकी लीफ वेनेशन से। हाँ बच्चों, बिल्कुल संबंध है, हम आगे स्टडी करेंगे। आर सीड्स सिमिलर, क्या सभी सीड्स बराबर एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी सीड एक जैसे नहीं होते। हम आगे स्टडी कर रहे हैं इसको। एक्टिविटी 2.8 लेट अस कंपेयर। अब हम सीड को कंपेयर कर रहे हैं। सोक सम चिकपी एंड मेज सीड्स इन वाटर फॉर 2 or 3 days।
तो बोला है 2-3 दिन के लिए हमने चिकपी मतलब चने के दाने और सीड और मेज़ के सीड मतलब मक्का के दाने ये हमने भिगो करके रखनी है पानी में। रिमूव द सीड कोट ऑफ ए चिकपी। अच्छा बच्चों बताओ ये भिगो कर क्यों रखनी ज़रूरी है? क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएँ, उनका जो आउटर कोटिंग होती है ना सीड के बाहर वाला छिलका होता है वो उसका आसानी से उतर जाए और सीड भी जो है ना वो टूट सके आसानी से। इस वजह से हम उसको वाटर में सोक करके रखेंगे मतलब भिगो करके रखेंगे। रिमूव द आउटर कोट ऑफ चिकपी। अब देखो जब सोक किया है तो उसका रिमूव भी हो जाएगा सीड कोट जो बाहर वाला उसके छिलका होता है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी। अब चिकपी के मतलब सीड की ना हम स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देख रहे हैं उसकी अंदर से कैसी होगी। एंड मेज सीड और मेज सीड के भी देखेंगे। आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या वो एक जैसी है या उनमें कोई अंतर है? ये देखो बच्चे ये इन्होंने ना एक सीड दिखाया है, ये देखो ये डाइकॉट बताया है इसको चिकपी का। तो चने का जो सीड होता है ना वो डाइकोट होता है, ये मैं बता रहा हूँ आगे जाके बताऊँगा कि डाइकोट का मीन्स क्या है। ये मोनोकोट सीड है, ये मेज़ का होता है। ठीक है बच्चे, यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आपने ये देखा होगा कि चिकपी का जो सीड होता है ना वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है। ईच पार्ट इज़ कॉल्ड कोटिलीडॉन और हर पार्ट उसका कोटिलीडॉन कहलाता है। प्लांट्स दैट हैव सीड विद 2 कोटिलीडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडॉन्स। तो देखो बच्चों जिनके 2 कोटिलीडॉन्स होंगे, जैसे जिसके पिक ची के हैं, चना के सीड के हैं, तो ये डाइकोटिलीडॉन बोला जाता है इसको। डाई में का देखो साइंस में जो मतलब होता है डाई, DI डाई, इसका मतलब ही होता है कि 2 पार्ट। ठीक है बच्चे, और जिसका मोनो लिखा हुआ आगे उसका मतलब होता है एक, 1। मोनो मीन्स ऑफ 1 टाइप। तो देखो मेज हैव ए सिंगल थिन कोटिलीडॉन, तो इसका मोनो मीन्स सिंगल, तो इसका सिंगल कोटिलीडॉन होता है। इसको हम 2 पार्ट में डिफरेंट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे, ये फिगर 2.6b में दिखाया गया है ये मेज वाला। द प्लांट विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकोटिलीडॉन्स। तो ऐसे सीड जिनका एक ही कोटिलीडॉन होगा उसको हम मोनोकोटिलीडॉन बोलते हैं, जिसके 2 होंगे उसको हम डाइकोटिलीडॉन बोलते हैं। तो आपने देखा कि मोनो मेज में होता है और डाई चना में होता है या चिकपी में होता है। वाट रिलेशन डू ऑब्जर्व अमंग लीफ वेनेशन। अब इनके लीफ के साथ इसका क्या संबंध है? जैसे डाइकोट वाले का और मोनोकोट वाले का लीफ के साथ भी इसकी वेनेशन के साथ भी कुछ रिलेशन जरूर है। हम देख रहे हैं आगे जाके रूट के साथ भी कुछ इसका संबंध होएगा। एंड द नंबर ऑफ कोटिलीडॉन इन सीड्स ऑफ ए प्लांट, और इसके कितने कोटिलीडॉन्स की गिनती है सीड के किसी भी प्लांट के, उसके साथ इसका क्या संबंध है ये देखेंगे हम। डाइकोट प्लांट्स हैव ए रेटिकुलेट वेनेशन एंड ए टैप रूट सिस्टम। ये देखो हमने देखा है ना रेटिकुलेट जिसकी भी वेनेशन होगी ना नेट लाइक जैसी हम ना, तो उसकी टैप रूट होएगी सिस्टम, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। और साथ में ये भी बोला गया है कि उसकी डाइकोट प्लांट होंगी वो। ओके बच्चे, तो ऐसे चिकपी जैसे सीड होगा उसका तो वो डाइकोटिलीडॉन होंगे और उनकी रेटिकुलेट वेनेशन होएगी और टैप रूट होएगा। हाइल मोनोकोटिलीडॉन्स हैव पैरेलल वेनेशन। और जो मेज का सीड होता है या वो मेज का पौधा देखें ना तो उसके जो लीव्स होते हैं उसकी लीव की वेनेशन को हम स्टडी करें तो हम देखेंगे ना कि उसमें वेनेशन है या ना पैरेलल चल रही होती है। जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था ना मेज वाला गेहूँ के पौधे का देखा था ना बच्चे, हमने पिक्चर बना के दिखाई थी आपको। तो ऐसे ही मेज़ की भी ऐसी होती है पैरेलल वाली। तो ये क्यों होती है? क्योंकि इसका जो सीड है वो मोनोकोटिलीडॉन होता है, मोनोकोट होता है। ठीक है, तो मेज़ में भी ऐसा ही होता है और वीट में भी ऐसा ही होता है, गेहूँ के पौधे में। ठीक है, दोनों में। तो ये जो मोनोकोटिलीडॉन होते हैं इनकी पैरेलल वेनेशन होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। ये हमने पिछले पार्ट में ये देखा था ना फाइब्रस रूट सिस्टम। और फाइब्रस रूट सिस्टम में दागे जैसी संरचना होती है रूट की, उसकी कोई भी मेन रूट नहीं होती जिसको हम टैप रूट बोलते हैं, वो इसमें नहीं होती। ठीक है बच्चे, यू हैव लर्नड